नमस्कार। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा संस्कृत विषयों को लेकर होने वाले एक दिवसीय वेबिनार, सेमिनार, ई गोष्ठी, ई संवाद के विषय में। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, उन सब को ई बोला जाता है। इसीलिए जो नए मेरे श्रोता हैं, नए मेरे दर्शक हैं, वे ई शब्द से परिचित हो जाएं, इसीलिए मैंने ई शब्द का परिचय दिया। इस ई सेमिनार, ई गोष्ठी, ई वेबिनार, एक दिवसीय संवाद के कार्यक्रम में आप सभी हैं आमंत्रित, जो होने जा रहा है 5 अगस्त को। जी हाँ, 5 अगस्त को ये होने जा रहा है श्रवण पूर्णिमा 2077 संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में, और आप सभी हैं शानदार आमंत्रित। गूगल मीट ऐप के माध्यम से आप सभी इसको लाइव सुन सकते हैं यदि आप करवाते हैं नामांकन और रजिस्ट्रेशन। साथ ही साथ जो भी मेरे ऐसे दर्शक, मेरे सुनने वाले, देखने वाले यदि तय तारीख पर, तय समय पर नामांकन दर्ज नहीं करवा पाते हैं और यदि उनकी रुचि है इस विषय पर चर्चाओं को, संवादों को सुनने की और अपना सवालों के माध्यम से आप भी अपना विषय पर कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो वह सभी मेरे ऐसे मित्र, भाई बहन इस चर्चा को फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो भी इसमें शामिल होंगे उन सभी को कुछ विशेष लाभ ये मिल सकता है कि उनको प्रमाण पत्र मिलेगा यदि संस्थान देना चाहे तो। अब बात आती है कि किस विषय पर या किस उप विषयों पर यह कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि भारत के अंतर्गत संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है, संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में यह भी एक कार्यक्रम होने वाला है। लगभग 29 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक देश विदेश, भारत में भी कई प्रकार के इवेंट्स, प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, संवाद, चर्चाएं इस संस्कृत समारोह के उपलक्ष्य में हो रही हैं। 4-5 वीडियो आप मेरी भी देख चुके हैं जो मैंने आपको सूचनाएं दी हैं। उन पूर्व की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं कि आप जाएं, उन वीडियोस को देखें और यदि रजिस्ट्रेशन की डेट हो, वर्कशॉप की डेट हो, कार्यक्रम की डेट अगर शेष हो तो ज़रूर करें नामांकन और हो उसमें शामिल। जी हाँ, अब बात आती है इस विषय की, संस्कृत संस्कार, संस्कृत विश्व। जी हाँ, संस्कृत संस्कार, संस्कृत विश्व, इस मुख्य विषय पर यह चर्चा, परिसंवाद का कार्यक्रम आप सभी के समक्ष हो रहा है और महामंगल सेवा समिति एवं श्री राम परिषद के द्वारा आयोजित हो रही है यह एक दिवसीय वार्षिक संगोष्ठी। आप इसमें सभी हों शामिल। संस्कृत के संस्कार को और संस्कार विश्व को लेकर इस वैश्विक दृष्टिकोण के संवाद कार्यक्रम में आप सभी हों शामिल और ये भ्रम में ना रहें कि वक्ताओं का वक्तव्य पूर्ण रूप से संस्कृत में होगा, लेकिन इतना ज़रूर है उनके संवादों में, चर्चाओं में संस्कृत के श्लोकों का, संस्कृत के तर्कों का, संस्कृत की नीतियों का प्रयोग आपको अधिक से अधिक इसीलिए मिलेगा यदि आपको किसी भाषा के ज्ञान को, भाषा की वैज्ञानिकता को और भाषा के संस्कार को समझना है तो उसका मूल यही है कि संवाद का कार्यक्रम अधिकांशतः उसी भाषा के माध्यम में हो, तो तरीके से, शैली के साथ और तार्किक प्रस्तुतिकरण के साथ ही हम विषय की गंभीरता और विषय के महत्व के साथ साथ विषय को आज की परिस्थितियों में, उस औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकी युग में उस विषय को अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ ही साथ संवाद का ये कार्यक्रम जो चलेगा वक्ताओं के माध्यम से, वह संस्कृत और हिंदी दोनों ही माध्यमों में चलेगा और 7 से 8 वक्ताओं को आपको सुनने समझने का मौका इस वेबिनार में मिलेगा। और इसके संयोजक हैं श्री महंत श्री भगवान वेदाचार्य जी। ये भगवान वेदाचार्य जी एक पद का नाम है, कोई भगवान नहीं है, आचार्य, श्रीमद भगवान आचार्य वेदाचार्य जी इसके संयोजक हैं। और साथ ही साथ मंगलेश्वर संवर्धन दशरविवी, नाम में यदि गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा आयोजक महोदय और संयोजक समिति के लोग और सुनने वाले दर्शक, क्योंकि नाम संस्कृत में है और संस्कृत मुझे बेहद कम आती है।
अर्थ थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। कुछ सालों से संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों में जो ज्ञान नहीं, जो विज्ञान है और तार्किक दृष्टि से दिया हुआ विज्ञान है, मैं उसको समझने के क्रम में संस्कृत भाषा को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ कुछ थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ और पढ़ने में बेहद दिक्कत होती है। यदि किसी वक्ता का नाम, किसी विषय को लेकर कुछ त्रुटि हो जाए मेरे संवाद में तो मुझे क्षमा कीजिएगा और सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि संस्कृत भाषा में कैसे जल्द से जल्द सीख सकता हूँ। और इस विषय संस्कृत संस्कार और संस्कृत विश्व को लेकर होने वाले एक दिवसीय सेमिनार में आप सभी हो शामिल। वीडियो में दी गई सूचनाएं यदि आपको सही लगती हैं, जानकारियां आपको नॉलेज के साथ लगती हैं तो वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें यदि आपको लगता है ठीक। और 5 जुलाई को शाम 5 बजे गूगल मीट पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पर आप इसको ज़रूर सुनें। आप इसमें कैसे होंगे प्रतिभागी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म का लिंक। और साथ ही साथ संस्कृत सप्ताह जो देश में मनाया जा रहा है उसके संदर्भ में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं, कौन कौन सी कार्यशालाएं, कौन कौन से इवेंट और कौन कौन से संवाद के, चर्चाओं के, विमर्शों के कार्यक्रम हैं देश में, उनकी कुछ सूचनाएं मैंने वीडियोस में दी हैं और उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उन वीडियोस को ज़रूर देखें और 5, 6, 7 अगस्त में होने वाले उन सभी प्रतियोगिताओं में किसी भी माध्यम से घूमते, चलते, टहलते पहुंच जाइए और अपने ज्ञान के कोष्ठ को बढ़ाइए। क्योंकि नदी के पानी की सीमा होती है, समुद्र के पानी को नापना, देखना सभी के बस का नहीं है। आप अपने ज्ञान को ऐसा रखिए जो खिड़की में से देखा जा सके लेकिन विश्व के हाथों से समाहित ना हो सके। लेता हूँ विदा। कुछ सुझाव, सूचना, संवाद हो तो मुझसे ज़रूर कहें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। कुछ पर्सनली जानना चाहते हो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर लिखें। आपसे जल्द से जल्द किया जाएगा संवाद। अगले वीडियो का वेट करें। आज है 3 अगस्त, हिंदी के हस्ताक्षर मैथिली शरण गुप्त का आज है जन्म दिवस। उनको याद करें, उनकी यशोधरा को भी याद करें, उनके साकेत को याद करें, उनकी भारत भारती जैसी रचनाओं को याद करें। चाहता तो मैं भी फेसबुक लाइव कर सकता था, चाहता तो मैं भी आपको भी कुछ सूचनाएं दे सकता था उस कवि को लेकर जो संवाद सेमिनार के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन संस्कृत और संवाद, संस्कृत और साहित्य, संस्कृत और रचनाओं का बेहद गहरा संबंध है। और मैथिली शरण गुप्त के विषय में भी यही कहेंगे। कई भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा के भी जानकार थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास और भारतीय परंपराओं को अपनी रचनाओं में लिखने, बिखेरने वाले साहित्यकार थे मैथिली शरण गुप्त, जो भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा को केंद्र में रखकर यशोधरा लिखते हैं, लक्ष्मण की पत्नी को केंद्र में रखकर साकेत लिखते हैं, साकेत जैसा राम काव्य लिखते हैं। और भारतीय सत्ता के अधीन या भारतीय सत्ता किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता के मातहत हो जाती है उसका जिक्र, वर्णन करते हैं भारत भारती जैसी अपनी रचना में। उन कवि को आज याद करें और संस्कृत सप्ताह के माध्यम के रूप में आयोजित होने वाले इस 1 दिवसीय वेबिनार में आप सभी हो शामिल। 5 अगस्त शाम 5 बजे। जल्द से जल्द करें रजिस्ट्रेशन। सुझाव, समस्या, कुछ भी जिज्ञासा हो तो करें मुझसे सवाल। जो सूचनाएं दी हैं मैंने आपको, कार्यक्रम के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 फ़ोन नंबर मैंने दिए हैं, वहां से करें संपर्क और मुझे ने विदा। अपना दें प्यार, अपना अपनों का रखें ख्याल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।